नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज 19 नवंबर 2024 है। मेरे को फिस्टुला की सर्जरी कराए हुए पूरे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। मैंने 19 अगस्त 2024 को फिस्टुला की सर्जरी करवाई थी। आज मेरे को 92 डेज़ पूरे हो चुके हैं। मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, जस्ट 6 बज रही है और ये ट्रेन चल गई है। देखिए, कल सुबह 6:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा और कल मेरी MRI होने वाली है। आज निकला हूं मैं, अभी निकला नहीं था, आज की मेरी ट्रेन थी तो मैं जा रहा हूँ फाइनली। मेरे को 20 तारीख को ही बुलाया था, 3 महीने पूरे हो गए हैं। मैं कल सुबह जाऊँगा, सुबह 10 बजे के आसपास मेरी MRI होगी। कोशिश करूँगा मैं लाइव आऊँ MRI के दौरान, पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों, मेरी जो पस की बात है, बहुत सारा फिर क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। तो पस ऐसा है कि यूँ समझ लीजिए एक तरीके से बंद ही हो गई है। अब एक्चुअली पता नहीं चलता, वो ड्रेसिंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं तो थोड़ी बहुत क्रीम लगी हुई आती है। तो मैंने कल रात को ड्रेसिंग जल्दी कर ली थी, उसके बाद जब कॉटन लगाई तो सुबह एकदम सूखी हुई आई थी, कुछ भी नहीं आया उसके अंदर। अब देखते हैं वहाँ जा करके MRI में क्या आता है, MRI की क्या रिपोर्ट आती है। पस तो एक तरीके से मान लीजिए बंद हो गई है। अंधेरा हो चुका है, ठंड का टाइम है, 6 बज गई है बिल्कुल। ट्रेन एकदम टाइम पे निकल चुकी है और कल सुबह मैं पहुँच जाऊँगा 6:30 बजे चंडीगढ़। इसके अलावा दोस्तों, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, सही होऊंगा नहीं होऊंगा। देखो, मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था। मैंने तो सर को फर्स्ट डे की बात बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे ही बोला था कि सर कि मैं ठीक हो जाऊंगा एक ही सर्जरी में। तो अच्छी बात है, नहीं भी हूँ तो मैं सेकंड सर्जरी में तो कर ही देना मेरे को। तो सर ने कहा था कि ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो जाओगे एक बारी में, क्योंकि मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स था। जैसे कि आप सबको पता है, मेरे को 10 सर्जरी बताई गई थी। तो मैंने फिर चंडीगढ़ से करवाया और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। 3 महीने पूरे हो गए हैं। बड़ी मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, निकाले जैसे तैसे 3 महीने। बाकी कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मेरे को टाँकों की दिक्कत आती थी, एक्चुअली मेरे पाइप डला हुआ है। वैसे इतना दिक्कत नहीं देता है, लेकिन मैं भागा दौड़ी बहुत करता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा। इधर उधर आता जाता रहता हूँ। अभी फिस्टुला पेशेंट भाइयों का दिल्ली के अंदर जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के 5:30 बजे की ट्रेन पकड़ के दिल्ली गया था। उनकी सबकी MRI हुई रात को। फिर वहाँ से मेरे को बस ये बुक नहीं हो रही थी, ट्रेन भी निकल गई थी। तो मैं रात को 12:30 बजे बस पकड़ के धौला कुआं से फिर सुबह घर पहुँचा था। तो उस दौरान मेरा दर्द थोड़ा बढ़ गया था। इसके अलावा फिर मैं वापस, अभी उनका ऑपरेशन था, जब वापस गया था, वापस उन सबका ऑपरेशन कराया। तो थोड़ी भागा दौड़ी मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, इसकी वजह से मेरे टाँकों में पेन होने लग जाता है। लेकिन मैं उस पर बीटाडिन लगाता हूँ तो ठीक हो जाता है। होता है दर्द, असहनीय दर्द हो जाता है कई बार। जब लेटता हूँ बस में रात को 11 बजे, तो हालत टाइट हो जाती है, बहुत हिला भी नहीं जाता है, इतना दर्द हो जाता है। वो इतना चलने की वजह से होता है। नॉर्मली इंसान इतना भागा दौड़ी नहीं करता है तो उसकी परेशानी इतनी नहीं आती, क्योंकि मेरी सबसे बात होती रहती है। जिनके औरों के पाइप है उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ी, वहाँ पे मेट्रो में बहुत इधर उधर आना जाना, तो उस वजह से मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मेरे को फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी भी कोई मेजर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। भगवान की दया से सब ठीक रहा। कभी कोई ब्लीडिंग की, कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। बाहर के घाव भर गए, अंदर के घाव भी लगभग मेरे हिसाब से तो पूरे भर चुके हैं। कल चेक होगा जब पता चलेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो सब कुछ क्लियर है। बस अभी मेरा जो पाइप निकलेगा वो वाला घाव भरने में अभी 15-20 दिन और लगेंगे, क्योंकि पाइप के वहाँ पे भी गड्ढा है। मैं कल फ़ोटो शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। अब उस पाइप को निकाल के छोटा करके बाहर के मुँह पे लगा देंगे, ताकि घाव अंदर से भरते हुए आ जाए, बाहर से पहले बंद नहीं हो। तो कल भी थोड़ा सा एक टाँका खाने वाला हूँ मैं, मज़ा आने वाला है। और देखिए, MRI रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अगर रिकरेंस हो जाता है या कुछ आता है, छोटा मोटा ट्रैक्ट आता है, तो मेरे को तो हंसी आने वाली है। मेरे को रोना वोना नहीं आता। हाँ, सही होने के बाद ऐसा नहीं हो कि मैं इमोशनल हो जाऊँ। बाकी मैं कभी रोता नहीं हूँ किसी के सामने, तो रोने वोने का तो सवाल उठता नहीं है। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती है। किस्मत को जो मंजूर होगा, मैंने मेरी तरफ से ट्राई करा, डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा। अब देखते हैं कल क्या रहता है। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं धन्यवाद पहले से ही दे देता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैं मेरी वाइफ को, क्योंकि मेरी वाइफ ने बहुत रो रो के घर पे माहौल बना के फोर्स कर के इतना जोर डाला, तब जा कर के मैंने सर्जरी कराई। नहीं, मैं करवा नहीं रहा था, मैं तो मस्त मेरी ज़िंदगी चल रही थी। तो आराम से मैंने 8 महीने निकाल लिए थे और लेज़र सर्जरी के बाद सब सही चल रहा था। बस वो पस आती थी, वहाँ मैं कपड़ा लगा लेता था और काम चलता रहता था। पर वही बार बार कि कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फोर्स कर के फाइनली मुझे करवाना पड़ा। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर पंकज गर्ग सर का। अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो बहुत उनका सपोर्ट रहा मेरे को, और काफ़ी मदद रही सर की और सर की पूरी टीम की। बलकार सर के लिए और प्रिंस भाई के लिए और विकास सर के लिए स्पेशली सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। सब ने बहुत मदद करी, सभी बहुत
हेल्पफुल थे इस दौरान। मेरे को काफ़ी उन सब से ही मदद मिली। और बलकार सर के लिए तो क्या कहना, मतलब हेड्स ऑफ है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे इंसान है। और प्रिंस भाई ने भी मेरी मदद करी। सर बाहर थे जब मैं ड्रेसिंग कराने गया हुआ था, बलकार जी भी बीमार थे उस दौरान। प्रिंस भाई ने अपनी ड्रेसिंग करी मेरी। वो उम्र में थोड़े छोटे हैं मेरे से, लेकिन मैं भाई कहता हूँ, प्रिंस भाई। बाकी विकास सर ने भी बहुत ही मदद करी काफ़ी लोगों की, जो वहाँ पे मेरे इस दौरान 3 महीने में मैंने भी सोचा नहीं था दोस्तों कि ये 3 महीने ऐसे निकलेंगे। इतनी सर्जरी मैं लोगों की करवा दूँगा। आई थिंक 100+ मैं सर्जरी करवा चुका हूँ। 100 से भी बहुत बड़ा काटा है वो तो वो लोग हैं जिनको मैं टच में हूँ। उसके अलावा जो वीडियोस देख के मेरे ऑपरेशन कराए हैं लोगों ने, तो आई थिंक 150-200 से ऊपर का वो आंकड़ा होगा। तो बस मेरा तो यही मोटिव था कि लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन पता चले, और वो सक्सेस भी हुआ। मैं उस चीज़ के अंदर, लोगों को इस बारे में पता चला। इतनी पहले नॉलेज नहीं थी, पहले कोई वीडियो नहीं बनाता था, शर्माते थे। अब मेरे बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चैनल ओपन हो गए हैं, लोग बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अब फैल गई है, क्योंकि पहले ऐसा था कुछ पता ही नहीं था फिस्टुला क्या है। सिर्फ डॉक्टर्स की वीडियो आती थी, पेशेंट ईजीली कनेक्ट नहीं कर पाता था डॉक्टर से, और कोई रिप्लाई नहीं आता था कमेंट का, तो उनको भी लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वहाँ जाके ही देखना पड़ता था। मैं दिल्ली भी गया था पहले डॉक्टर आशीष सर के दिखाने, तो वहाँ की मैंने पूरी वीडियो शेयर करी थी। वहाँ का भी मैंने एड्रेस सब समझाया था। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं पेशेंट को यही बताता हूँ कि वो इजीली कैसे आ जा सकता है। फिर मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ के बारे में भी मैंने समझाया क्या प्रोसेस है। दिल्ली में गया तो दिल्ली का भी मैंने अरुण सर का भी पूरा प्रोसीजर समझाया। अभी मैं जल्दी जयपुर के डॉक्टर सर के साथ एक है, अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा, जल्दी उनके साथ भी वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी और भी डॉक्टर्स के साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बस पहले मैं सही हो जाऊँ। और सही हो गया तो मैं दोस्तों यकीन करो मैं पूरा फिस्टुला की पिक्चर चेंज करके रख दूँगा। ये जो सबसे बड़ा मन में क्वेश्चन होता है आपके, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कुछ भी, पहले मुझे ठीक हो जाने दीजिए, रिपोर्ट मेरी ओके आ जाने दीजिए। अगर रिपोर्ट मेरी आती है तो मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए। मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करने वाला हूँ। पैसा भगवान की दया से मैंने अच्छा खासा पहले कमा लिया था। ये बीमारी ऐसी हो गई, ना खाने का रहा ना जाने का रहा, और इसके बाद मेरी फिर डेली फिस्टुला से पेशेंट से ऐसी बात होती है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। कल भी मेरे एक भाई से जयपुर में बात हो रही थी, वो बात करते करते इतना रोने लग गया जब उसको पता चला कि उसका फिस्टुला हुआ। उसके फिशर था पहले, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। देखो ये परेशानी, आदमी कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, किसी का फिज़िकल होना है, और एंड वक्त पे अगर जब ये बीमारी आ जाती है तो आदमी कहीं का भी नहीं रहता है, बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। पैसा तो जाता ही जाता है, प्लस वो दूसरे भी मेंटली प्रेशर, डिप्रेशन के अंदर भी चला जाता है। तो बस मेरी आप सबसे यही वो रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप ढंग का खाइए। देखिए सर्दियाँ आ गई है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, धूप की वजह, सूरज की वजह से ही हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ये एक पूरा साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे। अभी इस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस मेरा यही कहना है कि ज़्यादा रात को लेट खाना ना खाएं, अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सर्दियाँ आ गई है, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, ज़्यादा कोई मीठा ना खाएं। अभी गुड़ की पपड़ी, गजक, तिलपट्टी, ये सब राजस्थान में तो सब मिलते हैं, आपके यहाँ पे भी ऑब्वियसली सब ये मिलता ही होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा मीठा खाने पे इतना, ठीक है वो एक बार चीज़ ऐसी है कि एक बार खाना स्टार्ट कर दो तो रुका नहीं जाता है, तो आप कंट्रोल करिए। रेवड़ी हो गया, कोई भी चीज़ है, गुड़ अच्छी चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं आप गुड़ कितना भी खाएंगे तो चलेगा। हर चीज़ अति से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगी। रोटी भी अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान ही आपको पहुँचाएगी। तो अभी कॉन्स्टिपेशन विंटर्स में बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के अंदर, लोग पानी नहीं पीते हैं, प्यास लगती नहीं है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आप मेरा वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद नोटिस करेंगे आज पूरे दिन में आपने पानी ही नहीं पिया होगा, क्योंकि प्यास लगती नहीं है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रूटीन में लाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नहीं तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मुश्किल दौर से निकलना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें फेसिंग करनी पड़ती है। भगवान किसी कोई बीमारी ना दे, मेरा वीडियो आप लोगों को देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कभी भी नहीं चाहता कि भाई कोई आप भर भर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करे और लोग देखें। मैं जितना कम देखते हैं करते हैं तो मेरे को लगता है हाँ चलो ये बीमारी अभी इतनी नहीं फैली हुई है, लेकिन उस हिसाब से भी सारे दिन कमेंट आते हैं, सारे दिन नए बंदों से मेरी कनेक्टिविटी होती है। रोज़ मेरे को नए नए पेशेंट्स मिलते ही हैं, कभी किसी के हो रहा है, कभी किसी के रिकरेंस हो रहा है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप सब अपना ध्यान रखिए सर्दियों के टाइम में स्पेशली, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखिए खाना ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, खाने को डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप
फिज़िकली वर्क नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये आपके प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, फिर IBS जैसी प्रॉब्लम होनी है। तो आपको खाना भी डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रूटीन के अंदर ऐड करिए। ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको एक ऐड करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉपर जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है, घर के अंदर आप नॉर्मली जॉगिंग, पुशअप्स, ये सब भी कर सकते हैं। रनिंग हर किसी की बस की बात नहीं होती है और हर कोई रनिंग रेगुलर कर भी नहीं सकता, लेकिन आप सुबह जॉगिंग ज़रूर करिए। वॉक करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉक नॉर्मली करोगे, एडियो में दर्द करोगे, अगर वॉक करने से बॉडी बनती तो लोग दिल्ली से मुंबई पैदल चले जाते हैं। वॉक करने से पैरों में दर्द ही होगा, नॉर्मल वॉक से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वॉक करो, थोड़ी बहुत चलेगा, पर आप सोच रहे हैं मैं डेली इतना वॉक कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं, पैरों में दर्द ही होना है। वॉक भी तरीका होता है, एक तेज़ वॉक करिए ताकि आपका हार्ट अच्छे से पंप करे, आपकी थोड़ी हार्ट बीट बढ़े, तब जा कर के ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बढ़ता है। नॉर्मल धीरे धीरे वो वॉक करने से बातें कर ली, फ़ोन लगा लिया, उससे कुछ भी वॉक कोई काम की वॉक नहीं हो, सीरियसली बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल सुबह मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आ सकूँ, और कल मेरी MRI है लगभग 10 बजे। रोहित जी आ रहे हैं पटियाला से। रोहित जी पूरी तरीके से ठीक हो गए, उनकी पूरी तरीके से पस बंद हो चुकी है, उनके कोई पाइप नहीं डला था, 40 दिन में ही वो ठीक हो गए थे। उनका भी इलाज वहीं से ही हुआ था, मेरे नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनके भी कल 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो वो आ रहे हैं। उनकी भी MRI है और मेरी भी MRI है, तो कल सुबह वो मेरे को मिल जाएंगे चंडीगढ़ के अंदर ही, पटियाला से आएंगे वो। और मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ, ट्रेन मेरी अजमेर से निकल चुकी है, तो कैसा रहता है अब देखते हैं। कल जो भी रहेगा आप लोगों के सामने है। मैंने कभी भी हर पेशेंट का वीडियो बनाया, स्टार्टिंग से बनाया है, बाद में किसी का नहीं बनाया। हाँ, हर कोई कैमरे के आगे नहीं आना चाहता। अभी भी 2 भाइयों का जिनका ऑपरेशन हुआ था दिल्ली से, तो हर कोई कैमरे के आगे देखिए आदमी डरा रहता है, सारी चीज़ें रहती है, तो मैं समझता हूँ। तो मैं ऐसे कभी किसी को फोर्स भी नहीं करता, अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो चाहता है तो मैं उसका वीडियो डाल देता हूँ। बाकी मैं उसके बारे में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुखदर्शन जी बहुत अच्छे हैं, अभी घर चले गए हैं। आज मेरी उनसे बात हुई है, दिल्ली में जिनका ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल वो कह रहे हैं मेरे को ऑपरेशन से पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इवन अब उनको ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है वो। और मेरे ख्याल से मुश्किल से 1-1.5 महीने में वो ठीक हो जाएंगे, मुश्किल से, इतना टाइम भी मुश्किल से लगेगा। बाकी संतोष जी का आज डिस्चार्ज हुआ है, उनका कॉम्प्लिकेटेड केस था, आपने फ़ोटोज़ देखी होगी। उनको 3 दिन के लिए डॉक्टर साहब ने एडमिट रखा था, आज उनका डिस्चार्ज हो गया, वो भी ठीक है। हर कोई केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन टेस्टिस तक पस चली जाती है। अभी एक भाई का और मेरे पास आया है मैसेज, उनकी भी पस टेस्टिस तक चली गई है, तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि ये जाएगी या नहीं जाएगी, तो आप इंतज़ार ना करें। ये ऐसा नहीं हो कि आपके साथ भी ये केस हो जाए तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिस्टुला तो रहता ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा ये टेस्टिस तक पस जाना एक अलग ही थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मेरे को याद करिए। इसके अलावा मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मतलब पूरी पिक्चर ही बदल के रख देंगे फिस्टुला की, अब टेंशन ना लीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाऊँगा। भगवान की दया से मेरे पास ठीक ठाक है, रोटी दाल रोटी खाने का भगवान ने दे रखा है जुगाड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस ये इस बीमारी से एक बार फ्री हो जाऊँ, पाइप से फ्री, टाँकों से फ्री हो जाऊँ, तो मैं इजीली भागा दौड़ी कर पाऊँगा। अब देखते हैं कल कैसे क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे सुबह। अभी 6:15 हो रही है, बस ये वीडियो मैं थोड़ा सा एडिट करके कुछ इसमें डालना होगा टाइटल, तो वो डाल के जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा, तो आप लोगों तक ये वीडियो मेरे ख्याल से 8 बजे से पहले पहुँच जाएगा। ये मेरी ट्रेन है, चंडीगढ़ अजमेर गरीब है, अजमेर से सीधी चंडीगढ़ ही चलती है, जो कि सुबह उतार देगी मेरे को 6:30 बजे। वहाँ से उतर के मैं होटल करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, बस इतने में रोहित जी आ जाएंगे, और 9-9:30 बजे के आसपास वो मेरे को मिलेंगे। वहाँ से हम सीधा MRI सेंटर जाएंगे, डॉक्टर शामिर मेमोरियल, जहाँ से सबकी MRI होती है चंडीगढ़ में। और कोशिश यही रहेगी कि मैं वहाँ पे लाइव आ सकूँ। एक MRI का जो डर रहता है कई लोगों के दिल में, मेरे भी रहता है, तो वो निकालने की मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को भी वो जो एक फीलिंग रहती है, एक्चुअली वो कंजस्टेड जगह पे, जैसे गुफा हो गई, ऐसी जगह होगी, तो ऐसा कई लोगों को फोबिया टाइप रहता है, मेरे को भी थोड़ा सा एक नर्वसनेस सी रहती है, लगता है कि बस अजीब सा लगता है वहाँ पे जाने पे, थोड़ी घुटन सी होती है। तो देखते हैं कल कैसा रहता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल जल्दी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।